धनतेरस पर दीपदान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दीपदान करने से आप मृत्यु के देवता यमराज को अपने दरवाजे से दूर रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यम देवता की पूजा करके दीपक जलाने से यम देवता हमें अकाल मृत्यु के भय से दूर रखते हैं। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन यमदेव की पूजा करने का विधान है। यमदेव की पूजा हमेशा रात्रि काल में ही की जाती है। रात्रि में यमदेव की पूजा करने के समय घर के बाहर एक चौमुखी दीपक जलाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि यमदीप जलाने के नियम क्या क्या हैं। दोस्तों, यम का दीपक हमेशा मिट्टी के पुराने दीपक में ही जलाया जाता है। अगर आपके पास मिट्टी का पुराना दीपक उपलब्ध नहीं हो तो आप आटे का भी एक दीपक निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि दीपक चौमुखी हो। यम दीपक हमेशा तिल के तेल में या सरसों के तेल में ही जलाया जाना चाहिए। यम दीपक जलाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप ये दीपक जलाएं तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपके घर के सारे सदस्य घर के अंदर वापस आ चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि यम का दीपक जल जाए तो उसके बाद घर के किसी भी सदस्य को घर के दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। इसलिए घर के सभी सदस्य जब घर में वापस आ गए हों तभी आप इस दीपक को जलाएं। यम के दीपक का मुंह हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रखें। दक्षिण दिशा को यम देवता और पूर्वजों की दिशा माना जाता है। दोस्तों, यम देवता की पूजा विधि विधान से करें। जब आप यम दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें तो दीपक के नीचे आप थोड़े से काले तिल का आसन जरूर रखें। दीपक के अंदर भी आप थोड़े से काले तिल और एक लौंग का जोड़ा जरूर डालें। दीपक प्रज्वलित करें। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे यम देवता, हमारे पूरे परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा कीजिएगा। दीपक को प्रणाम करें, अपने घर के भीतर आएं और मुख्य द्वार को बंद कर लें। एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि यम का दीपक जलाने के बाद जब आप घर के भीतर आ रहे हों तो दीपक को पीछे मुड़कर नहीं देखें। अगले दिन सुबह में अगर दीपक में कुछ बच गया हो, जैसे कि तेल या फिर जो भी सामग्री आपने में दीपक में डाली हो, इसके अलावा दीपक, इन सभी चीज़ों को आप घर के बाहर ही विसर्जित कर दें। जले हुए यम दीपक या उसकी सामग्री को घर के भीतर लाना बेहद अशुभ माना गया है। यहाँ पर कई लोगों का सवाल आता है कि हम लोग किराए के मकान में रहते हैं तो हम लोग यम का दीपक कहाँ जलाएं। दोस्तों, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप जिस हिस्से में रहते हैं, आपका जो मुख्य दरवाज़ा है, आप उस दरवाजे के बाहर इस दीपक को जला सकते हैं। दोस्तों, यम दीपक चौमुखा इसलिए होता है जिससे कि यमदेव चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करें। जब हमारी रक्षा स्वयं मृत्यु के देव करते हैं तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं होता। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। आइए अब आपको यम दीपक से जुड़ी दो बहुत ही प्रचलित कथाओं का रसपान कराती हूँ। पहली कथा के अनुसार, एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा कि तुम लोग रोज हजारों लोगों के प्राण लेकर आते हो, क्या कभी तुम्हें किसी पर दया नहीं आई? इस पर यमदूत बोले कि एक बार मृत्यु लोक में हेमराज नाम का एक राजकुमार था, जिसका प्राण लेना हमारे लिए भी आसान नहीं था। उन्होंने यमराज को बताया कि उसके जन्म होने पर ज्योतिषियों ने उसके पिता को बताया था कि जब भी इस बालक का विवाह होगा उसके 4 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने पुत्र के प्राण को बचाने के लिए उसे एक गुफा में रखकर बड़ा किया। वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन नियति में जो लिखा होता है वह होता ही है। एक दिन राजा हंस की बेटी यमुना तट पर घूमते घूमते उस गुफा में पहुंच गई और राजकुमार ने मोहित होकर उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। नियति के अनुसार विवाह के चौथे दिन ही राजकुमार हंस की मृत्यु हो गई। युवा पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उस राजकुमार के प्राण हरते समय महाराज हमें बहुत दुख हुआ था। अपने यमदूत की बात सुनकर यमराज भी थोड़े सोच में पड़ गए। तब मौका पाकर एक यमदूत ने उनसे पूछा, महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? इस पर यमराज ने उपाय बताते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति धनतेरस की शाम को मेरे निमित्त दीप दान करे तो उसे और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तब से अकाल मृत्यु से बचने के लिए दीपदान की परंपरा चली आ रही है।
यमदीपक से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी के अनुसार हिम नाम के एक राजा को कई सालों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि विवाह के चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। समय बीता और राजकुमार की शादी हो गई। विवाह का चौथा दिन भी आ गया। राजकुमार की मृत्यु होने के भय से सभी लोग सहमे हुए थे, लेकिन राजकुमार की पत्नी चिंता मुक्त थी। उसे माँ लक्ष्मी की भक्ति पर पूरा विश्वास था। शाम होने पर राजकुमार की पत्नी ने पूरे महल को दीपों से सजा दिया। इसके बाद माता लक्ष्मी के भजन गाने लगी। यमदूत जब राजकुमार के प्राण लेने आए तो माँ लक्ष्मी की भक्ति में लीन राजकुमार की पतिव्रता पत्नी को देखकर महल में प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पाए। यमदूतों के खाली हाथ लौट जाने पर यमराज स्वयं सर्प का रूप धारण करके महल में प्रवेश कर गए। सर्प बने यमराज जब राजकुमारी के कक्ष के सामने पहुंचे तब दीपों की रोशनी से सर्प की आंखें चौंधिया गईं और भजन के स्वर उनके कानों में पड़े। राजकुमारी के भजनों में यमराज ऐसे खोए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। राजकुमार की मृत्यु का समय गुजर जाने के बाद यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा और इस तरह राजकुमार के प्राण बच गए। उसी समय से धनतेरस के दिन यमदीप जलाने की परंपरा की शुरुआत हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट ही वो एक जरिया है जिससे हमें यह पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और इससे आगे के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे।